नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर के एसोसीरीज के अंतर्गत आने वाले एपीएच के बारे में जानेंगे, जिसमें कि एपीएच का वर्क क्या है, कहां पर इंस्टॉल किया जाता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और एपीएच के कितने टाइप्स होते हैं और इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एपीएच का पूरा नाम एयर प्री हीटर होता है। इसके नाम से ही आपको इसका काम समझ में आ जाएगा। एयर प्री हीटर यानी कि हवा को पहले ही गर्म कर देना, एक ऐसा सिस्टम जो हवा को प्रयोग में लाने से पहले ही गर्म कर देता है, उसको हम एपीएच कहते हैं। मॉडर्न बॉयलर में एयर प्रीहीटर वन ऑफ द मोस्ट एसोसीरीज है। प्रेजेंट टाइम में एयर प्रीहीटर लगभग सभी बॉयलर में लगाया जाता है, क्योंकि यह बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में मदद करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि एपीएच काम कैसे करता है बॉयलर में, तो एपीएच का मेन वर्क ये है कि ये एटमॉस्फेयर से लिए हुए हवा को बॉयलर में प्रवेश करने से पहले उसको गर्म करके बॉयलर में एंट्री कराता है। इसके डिज़ाइन या बनावट को देखकर आप समझ जाएंगे कि इसके एक पाथ से हॉट फ्लू गैसेज और उसी से कांटेक्ट में होकर एटमॉस्फेरिक एयर को गुजरना पड़ता है, जिससे कि हॉट फ्लू गैस के संपर्क में आकर एटमॉस्फेरिक एयर भी गर्म हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें एपीएच के इंस्टॉलेशन की, यानी कि बॉयलर में एपीएच कहाँ लगाया जाता है, तो एपीएच एक इंटरमीडिएट एसोसीरीज है और बॉयलर के लास्ट स्टेज में और ईएसपी और चिमनी से पहले इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। इसके बाद वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ एयर प्री हीटर। तो एयर प्री हीटर के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है रिजनरेटिव एयर प्री हीटर, जिसे आरएपीएच या रोटरी प्लेट टाइप एयर प्री हीटर भी कहते हैं, और दूसरा है कोऑपरेटिव एयर प्रीहीटर, जिसे कि सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं। तो हम पहले रिजनरेटिव एयर प्रीहीटर के बारे में बात करते हैं। जनरली इस टाइप के एपीएच का उपयोग लार्ज कैपेसिटी वाले बॉयलर में किया जाता है। कम कैपेसिटी वाले बॉयलर में भी इसका प्रयोग होता है। सामान्यतः लगभग आप इसे 80 मेगावाट 60 मेगावाट के प्लांट से लेकर के 660 मेगावाट तक के बॉयलर में इसका उपयोग देख सकते हैं। यह बॉयलर से एग्जॉस्ट होने वाले फ्लू गैस के हीट को हीट एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल या एलिमेंट्स द्वारा कंबस्चन एयर को गर्म करता है। इन एलिमेंट्स को एक केसिंग के भीतर इंस्टॉल किया जाता है, जो कि 2 या 3 या 4 सेक्टर में बटे होते हैं। 2 सेक्टर वाले रोटरी एपीएच को बाई सेक्टर कहते हैं। उसी तरह से 3 सेक्टर वाले एपीएच को ट्राई सेक्टर और 4 सेक्टर वाले को क्वाड सेक्टर कहते हैं। सेक्टर के हाउसिंग में जो एलिमेंट रखे जाते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि इसको समय समय पर आप रिप्लेस कर सकते हैं या इसका मेंटेनेंस करके ठीक करके दोबारा से इसे प्रयोग में ला सकते हैं। इस पूरे रोटरी को मोटर के द्वारा ऑपरेट करने के लिए बहुत ही धीमी गति से घुमाया जाता है, जिससे कि बहुत स्लो मोशन में ऑपरेट होता है। रिजनरेटिव एपीएच का उपयोग इसकी कॉम्पैक्टनेस के कारण लार्ज कैपेसिटी वाले बॉयलर में किया जाता है। पावर प्लांट में ट्राई सेक्टर आरएपीएच कॉमनली यूज में लाया जाता है। पूरे एपीएच को बॉयलर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पर सपोर्ट किया जाता है और एक्सपेंशन जॉइंट के माध्यम से फ्लू गैस डक्ट से जोड़ा जाता है। हालांकि यह एपीएच रोटरी है, तो इसमें बेरिंग भी लगाना कंपलसरी है। वर्टिकल रोटरी को लोअर एंड में, यानी कि निचले सिरे में थ्रस्ट बेरिंग पर सपोर्ट दिया जाता है, यानी कि इसमें थ्रस्ट बेरिंग लगाकर इस रोटरी एपीएच को सपोर्ट दिया जाता है। इसके रोटेशन के दौरान इनके सेक्टरों के बीच, या कह ले डक्ट और केसिंग के बीच, फ्लू गैस लीकेज को अवॉइड करने के लिए सीलिंग अरेंजमेंट भी करते हैं। अनइवन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए बॉयलर चलाने से पहले ही इसका रोटेशन शुरू कर देते हैं और बॉयलर बंद होने के कुछ समय बाद तक इसे रोटेट होने देते हैं। ऐसा करने से अनइवन एक्सपेंशन नहीं होता है। इसके बाद एपीएच का दूसरा टाइप है कोऑपरेटिव एयर हीटर। इस एयर प्री हीटर को जनरली स्टैटिक एयर प्री हीटर भी बोला जाता है। यह सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है, जिसमें फ्लू गैस ट्यूब के इन साइड में फ्लो करता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर से लिया गया हुआ एक हवा है, और सेल में फ्लू गैस के ऑपोजिट, मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन सेल में कोल्ड एयर फ्लो करता है। फ्लू गैस गर्म होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही सिंपल एयर हीटर है, जो कि एक सिंगल फ्लो टाइप एयर हीटर है। यहाँ पर एफडी फैन या प्राइमरी एयर फैन द्वारा एक साइड से कोल्ड एयर इन करता है और यहाँ से हॉट एयर आउटलेट है। उसी तरह से फ्लू गैस का भी इनलेट और आउटलेट पॉइंट आप देख सकते हैं।
फ्लू गैस बॉयलर क्षमता के आधार पर सिंगल फ्लो या स्प्लिट फ्लो होता है। एयर हीटर के इनलेट और एग्जॉस्ट सिरे पर एयर और फ्लू गैस के तापमान में हमेशा कुछ न कुछ अंतर होता है और इसी अंतर को टेम्परेचर ग्रेडियंट या तापमान प्रवणता कहा जाता है। इस फिगर में आप टेम्परेचर ग्रेडियंट का एक डायग्राम देख सकते हैं जो कि हीट ट्रांसफर इस इक्वेशन द्वारा दिया गया है, Q इक्वल टू EA डेल्टा TM। एयर हीटर के आउटलेट साइड में फ्लू गैस का टेम्परेचर कम होता है जिससे वहां कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का ड्यू पॉइंट लगभग 140 डिग्री सेल्सियस होता है। एज पर वर्हूफ इक्वेशन, सल्फ्यूरिक एसिड का ड्यू पॉइंट फ्लू गैस में मौजूद SO3 और H2O जो कि वाटर वेपर के पार्टियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। SO3 जो फ्यूल में मौजूद सल्फर को जलाने में मदद करता है, वो फ्लू गैस में नमी के साथ रिएक्शन करके H2SO4 बना देता है। लो लोड के दौरान टेम्परेचर भी कम होता है जिससे कि एसिड फॉर्मेशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए फ्लू गैस का टेम्परेचर बढ़ाकर या स्टीम कॉइल प्रेशर हीटर का भी उपयोग करते हैं। उम्मीद है APH यानी एयर प्री हीटर पर ये छोटी सी जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही जानकारी की अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल स्टडी जॉब एंड एनालिसिस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये जानकारी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।